शरीर वैसे तो प्रकृति का है, पर जब आप पवित्र आचरण करते हैं तो ये दिव्य होने लगता है। पार्थिव होते हुए भी ये शाश्वत हो जाता है। कितने ऐसे महापुरुष सदैव भगवान के धाम गए। श्री तुकाराम जी के लिए विमाना सदेह गए, बैठ करके विमान में उसी शरीर से गए। मीरा जी उसी शरीर से समा गई। प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव सशरीर अंतर्ध्यान समा गए जगन्नाथ जी में। बहुत से ऐसे भक्त जिनको कोई जानता भी नहीं, उनका दिव्य शरीर हो गया। चलो हमें ये नहीं करना कि हमारा भाव बने कि हम मरे ही ना, शरीर न छूटे, पर वो शरीर भी भगवत स्वरूप हो जाता है। कई ऐसे संत भगवान को बड़ी दिव्यता स्पर्श करने मात्र से एक अलौकिक ऊर्जा शक्ति हृदय में संचरित होती है, जिनका शरीर पावन हो जाता है। अरे तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानु, जहां चरण रख दे वो भूमि तीर्थ हो जाती है। तीर्थों में भी तीर्थत्व आ जाता है। गंगा भी निष्पाप हो जाती है। हरि और गंगा उनके पीछे डोलते। अभी एक पद में आया था जब संकेत किया, देखो हरिराम व्यास जी क्या है, हरि और गंगा जी उनके पीछे डोलते, जिनका शरीर भगवत सेवा के सिवा कभी भी कोई भी अन्य चेष्टा शास्त्र विरुद्ध नहीं करता, उनके शरीर पावन हो जाते हैं। एक बार उड़िया बाबा एक घर में भिक्षा पाने गए तो बाहर चबूतरे में बैठे एक वृद्ध जो है, नाम बड़े तेजस्वी, बाबा भिक्षा पा के आए और कहा कि जब ऐसी आपकी निष्ठा है, आप ऐसे दिखाई देते हैं, तो आपको तो गंगा किनारे वास करना चाहिए। तो महाराज आपका कहना उचित ही है, पर जो शास्त्र संयम से चल रहा है, जैसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ और फिर ब्रह्मचर्य, एक समय सीमा, संतानोत्पत्ति रूपी भगवान की पूजा सृष्टि की, फिर ब्रह्मचर्य, और निरंतर नाम जप कर रहा है तो उसके लिए गंगा जी स्वयं उसके घर आ जाती है। उसको गंगा किनारे जाना नहीं पड़ता। बाबा बहुत समझिए, गृहस्थी कोई साधारण धर्म नहीं है, ये भी भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है। पर आप लोग अपने को गृहस्थ मान करके पशुवत आचरण करें तो बात नहीं। गृहस्थ बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। मेहनत के द्वारा कमाया हुआ अन्न धन, अतिथि संत, गौ, बीमार, इनकी सेवा में लगाए, उचित अपने परिवार का पोषण कर रहा है और नाम जप कर रहा है, संयम से रह रहा है, भगवान प्रसन्न हो जाए। विरक्त पूर्ण रूप से चित्तवृत्ति भगवदाकार करके संपूर्ण संसार से राग का नाश कर दे। जयति जयति जग उच्चरे। इसीलिए सब गुरु स्वरूप मान करके प्रणाम करते, चाहे जितना गृहस्थ भक्त हो, पर विरक्त के सामने जाकर के चरणों में लौट जाता है। इसलिए कि कहीं न कहीं हमने राग का पोषण किया है, आपने राग का त्याग करके वैराग्य युक्त, इसलिए वैराग्य की में आप भी भजन करते हैं, हम भी भजन करते हैं, पर हमारे भजन में राग रहा है और आपने वैराग्य को, इसलिए सब सर झुकाते हैं किसको? वैराग्य। राग रहित होकर जीवन। ये कपड़े को कोई प्रणाम नहीं करता। इस कपड़े के और भी शरीरों के वस्त्र बनते हैं, कोई खास बात कपड़ा नहीं है, बात है राग का त्याग। तो शरीर आपका बहुत संयम युक्त और पवित्र रहना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। ये आज के समय में लोग इस पर विचार नहीं करते। शौच गए पशुवत, शौच की कोई पवित्रता के नियम नहीं, वो एक कपड़े पहन, भजन होगा तुमसे, तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवत चरणारविंद में लगेगी। शरीर को जितना पवित्र रखोगे उतना शरीर से वैराग्य होगा, यह आंतरिक बात है। आपकी दिनचर्या पवित्रता से युक्त होनी चाहिए शरीर की। जहां मनाया जैसे मनाया, लघु शंका कर लिया, ना जल है आपको प्रक्षालन के लिए, ना आचमन के लिए, ना हाथ धोने के लिए, आप ऐसे पशुवत आचरण में तुम्हारी भगवदाकार वृत्ति होगी। पुराने के जो उपासक और संत महात्मा थे बावरे थे क्या? नहीं, पवित्रता, आपके वस्त्र पवित्र, आपका शरीर पवित्र, आपका आचरण पवित्र,
भगवान का चिंतन निरंतर होने लगेगा। देखना, भोजन पवित्र, संग पवित्र, क्योंकि इस सब से सतोगुण बढ़ेगा, और जब सतोगुण बढ़कर भजन होगा तो भजन सतोगुण को भी शांत कर देगा, गुणातीत स्थिति प्रदान कर देगा। अब जहां मन है वहां खा लिए, जैसे मन है वैसे पशुवत आचरण करो, भगवदाकार वृत्ति होगी। शरीर पवित्र, वाणी संयम में, मन पर पूरी की पूरी सावधानी। इसलिए उपासक को फुर्सत कहाँ है बाहर की वार्ता करने के लिए, वो तो अपने ही चिंतन में है, अपने मन पर हर समय निगरानी रख रहा है। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण, नानक कहे पथ कठिन है, कोई कोई गुरुमुख जान। मनमुख नहीं, गुरुमुख। कोई कोई गुरु कृपा पात्र इस बात को जानता है कि राग और द्वेष दोनों को छोड़ दे, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, वही आत्म स्वरूप को, वही अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त कर पाता है।